अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी थर्ड ईयर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जिसके बारे में हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पंप के बारे में। मज़ीद आज उसकी वर्किंग के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में कि किस तरह वो काम करता है और डिफरेंट उसके पार्ट्स जो हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए गए हैं, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या थे, वो आपस में अटैच करके उनको प्रॉपरली किस तरह वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है। तो इस बुक का अगर कोड देखें तो वो हमारे पास है MECH312। तो आज हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो जैसे हमने कल उनके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास फुट वाल्व होता है, सक्शन पाइप है, हमारे पास इम्पेलर है, केसिंग है, डिलीवरी पाइप है, और नेक्स्ट हमारे पास है NRV, नॉट रिटर्न वाल्व। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये इनके काम क्या होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम है। तो आज एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, इसमें मैंने तमाम पार्ट्स जो है वो उनकी ऑपरेशन सीक्वेंस के लिहाज से जो है ना एक तरतीब से बनाया हुआ है, जिस तरह एक प्रॉपरली हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस तरह वर्किंग करता है। तो जैसे कि कल भी जैसे कि हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो हमारे पास जो इसकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है वर्किंग के लिहाज से होता है, वो फुट वाल्व होता है। तो फुट वाल्व जो होता है बेसिकली हम उस जगह पे अटैच कर रहे होते हैं जहाँ से हमने अपना जो लिक्विड होता है, अपना फ्लूइड्स होता है, वाटर है, पेट्रोलियम की कोई प्रोडक्ट है या केमिकल प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट है या फ्लूइड्स वगैरह जो भी हैं हमारे पास, उनको जब हमने को डिलीवर करना होता है हाई प्रेशर के ऊपर, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, अपने फुट वाल्व का जो पोर्शन होता है उसको अटैच करते हैं। तो अटैच करने से फुट वाल्व का जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी जो है वर्किंग थी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो था, इसका काम का जो इसके वाल्व का जो मकसद था उसके बारे में डिस्कस किया था कि फुट वाल्व हम उन जगहों पे उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ से हमने अपना लिक्विड जो होता है उसको सक्शन पाइप में डिलीवर करना होता है। तो सक्शन पाइप पर ले जाने से पहले हम क्या काम करते हैं कि हम इस पोर्शन को क्या होता है कि ये रिफाइनरी के तौर पे काम करता है, मतलब कि मिट्टी जो हमारे पास लिक्विड होता है उसको रिफाइन करने के लिए इस वाल्व को इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन जो इम्पेलर है, जो हमारा केसिंग वाला पोर्शन होता है, इसमें कोई ऐसे जो है वो ज़रात या ऐसे कोई मवाद जो है वो ना चला जाए जिससे हमारा जो इम्पेलर है वो ख़राब हो जाए। तो उससे क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि ये फुट वाल्व जो होता है हमारे जो लिक्विड में कुछ भी जो ज़रात हों जो कि इम्पेलर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो लोहे के कोई ज़रात हो सकते हैं, कोई इसके अलावा पत्थर वगैरह के ज़रात हो सकते हैं, तो उनको रिफाइन कर देता है, उनको उस लिक्विड से इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है, अलहदा कर देता है, और सिर्फ हमारा जो लिक्विड होता है वो सिर्फ सक्शन पाइप में जाता है। इसमें सबसे पहले क्या वर्किंग होती है कि सबसे पहले हम अपनी जो इम्पेलर होता है जो कि एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, उस शाफ्ट को हम एक्सटर्नली सोर्स से हम क्या करते हैं, बरकी तवानाई देते हैं। तो जैसे वो रोटेट करना शुरू करता है, तो जैसे ये रोटेट करता है तो रोटेट करने से क्या होता है कि ये रोटेशन के दौरान इसमें वैक्यूम पैदा होता है। वैक्यूम पैदा होता है तो वैक्यूम की वजह से ये सक्शन पाइप जो है ये जो लिक्विड होता है उसको सक करना शुरू करता है। इसमें सबसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो इसका सक्शन पाइप होता है जो कि लिक्विड को सक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर सक्शन पाइप जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, प्रॉपरली बिल्कुल सीधा नहीं है, अगर बेंड वगैरह है, तो उससे क्या होगा कि सक्शन वाले जो प्रोसीजर है उसमें इम्पेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना एफर्ट लगाता है।
सक्शन पाइप जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है। सक्शन पाइप सॉरी इम्पेलर जो है वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा जो है उसको फोर्स जो है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए फोर्स दरकार होगी, जिससे इसकी एफिशिएंसी में भी कमी वाक़ होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि सक्शन पाइप का जो एक तो डाया होता है उसको डिलीवरी पाइप के डाया से बड़ा रखा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि लिक्विड जो होता है उसके जो लॉसेस वगैरह हैं वो डिलीवरी पाइप तक जो है वो कम से कम रहें और डिलीवरी पाइप से हमें डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम जो है क्वांटिटी में हासिल हो। तो इसके अलावा जब इसको कंस्ट्रक्शन किया जा रहा होता है तो इसमें एक चीज़ ये भी रखी जाती है कि इसमें बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए। ये बेंड जो है वो एक तरह का आपको समझाने के लिए, मतलब कि डायग्राम को करने के लिए, फोकस के लिए दिखाया गया। अदरवाइज़ जो सक्शन पाइप होता है इसमें ज़्यादा जो है ना वो बेंड जो होता है ना वो नहीं किया जाता, बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है ताकि सक्शन जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके। तो इसमें क्या होता है, जब ये रोटेट होता है तो वैक्यूम पैदा होता है तो इससे एक प्रेशर जो है ना सक्शन के लिए क्रिएट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम और वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होता है कि अगर हम कहेंगे किसी जो है क्लोज्ड वेसल या कंटेनर में हम कोई लिक्विड है और उसको हम बर्न करते हैं तो लिक्विड जो होता है वो वेपर फॉर्म में शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो वेपर फॉर्म जो होती है वो वेपर्स जो होते हैं वो एक दबाव इम्पैक्ट जो होता है, दबाव होता है, जो है प्रेशर होता है उस लिक्विड के ऊपर, उस कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में लिक्विड के ऊपर डाल रहे होते हैं। वो वाला प्रेशर जो होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर हमारा प्रेशर जो है उस वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो कम होने की वजह से इशू ये आता है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम कैविटेशन कहते हैं, ये पोर्शन। तो कैविटेशन की वजह भी यही होती है कि जब हम वेपर प्रेशर से हमारा जो प्रेशर होगा जो कि सक्शन के दौरान, इसके इम्पेलर के चलने के दौरान, सक्शन के दौरान जो कि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है जो कि सक्शन पाइप से हमारे फ्लूइड को सक करता है, उसमें अगर उसका प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो वो कैविटेशन का प्रॉब्लम बनता है। कैविटेशन होती क्या है? कैविटेशन जो होती है ये हमारे पास बुलबुलों की शक्ल में जो कि सक्शन के दौरान पानी के अंदर, मतलब के हवा के जो ज़रात होते हैं वो इम्पेलर तक आ जाते हैं। इसका इशू ये होता है, मसला ये होता है कि इसमें एक तो सक्शन के दौरान क्या होगा कि थरथराहट जो होती है, शोर पैदा होगा, हमारा जो पूरी केसिंग है, हमारा पूरा पंप जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और इसकी वजह से हमारा जो इम्पेलर होगा वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर सकता। इवन के इम्पेलर जो होगा वो बिल्कुल सक नहीं करेगा मटेरियल को और प्रॉपर्ली अपना वर्किंग नहीं कर पाएगा, जिससे जो होता है हमारा पंप जो होता है उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट तकरीबन 0% पे चले जाती है, काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करता। इसलिए जब भी हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं सक्शन पाइप को, इसके अलावा एक और अमल होता है जिसको हम प्राइमिंग कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जब हमने इस पंप को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड होता है उसको हम थ्रू आउट फुट वाल्व से लेके NRV से नीचे तक इस तमाम के तमाम जो एरिया होता है इसको पानी से भर देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि प्रोसेस शुरू होने से पहले जो हमारे पास हवा के कोई ज़रात हैं या हवा वगैरह है या जिनकी वजह से बबल्स बन सकते हैं जो कि बाद में इम्पेलर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, पंप की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी इसमें पहले ही भर देते हैं, फ्लूइड जो होता है, और भरने से क्या होता है कि उससे जो उसके अंदर हवा के कुछ ज़रात अगर मौजूद हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अच्छा, इस अमल के बाद क्या किया जाता है, रोटेट होना शुरू हो गया हमारा जो है सक्शन पाइप से फ्लूइड सक होना शुरू हो गया। जब वो इस जगह पर आता है तो यहाँ पे जो उसकी एंट्री पॉइंट होता है, तो एंट्री पॉइंट पे जो है ना आप देखेंगे इस पॉइंट पे एरिया जो होता है वो कम होता है। तो ये हमारा फ्लूइड इसमें इंटर हो रहा होता है, इंटर होने के साथ क्या करता है, इम्पेलर के साथ रोटेट होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली इंटर हो रहा है लेकिन जो आउट है वो रेडली जो फ्लो होता है उस शक्ल में हो रहा होता है। तो इस जगह पे जो हमारी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त यहाँ पे
डिलीवर हो रही होती है फ्लूइड के ज़रिए इम्पेलर में। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे एरिया देखें, इस जगह पे एरिया हमारा जो है वो कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी तेज़ होती है। लेकिन जैसे ही हमारा एरिया जहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसकी जो है वेलोसिटी की जो एरिया बढ़ने से जो उसकी प्रेशर एनर्जी होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इट मीन्स दैट के काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब कि कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है हाइड्रोलिक एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी की शक्ल में हाइड्रोलिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ये रोटेट हो रहा है तो हमारी मैकेनिकल हमने एक बरकी तवानाई दी, वहाँ से हमने रोटेशन दी अपने शाफ्ट को, शाफ्ट से रोटेशन आई इम्पेलर में, जो कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की एक शक्ल है। तो मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पर जैसे ही हमारा जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली एक प्रोसीजर के मुताबिक सक्शन पाइप से डिलीवर हो गया हमारा केसिंग वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हुआ। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है हाइड्रोलिक एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी की शक्ल में। मतलब हाइड्रोलिक जो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है पंप, क्योंकि पंप की भी ये डेफिनेशन है कि ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में या प्रेशर एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो इस जगह पर जो उसकी हालत है या शक्ल है वो प्रेशर एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। तो इस जगह पे क्या होगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा, ये इसके साथ रोटेट होने के बाद इस जगह पर जैसे वो पहुँचेगा तो यहाँ पर ये लिक्विड जो है इसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीज़ होगी तो यहाँ से ये केसिंग जो होती है, ये केसिंग जो होगी इसको डायरेक्शन देगी हमें सक्शन पाइप की तरफ। सक्शन पाइप की तरफ ये केसिंग जो है इसको डायरेक्शन दे देगी। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, तो शिफ्ट होने के साथ केसिंग की डिज़ाइनिंग ये होती है कि उसका काम ये होता है कि इस पानी को डायरेक्शन दे दे हमारे पास डिलीवरी पाइप की तरफ। जैसे ये हमारे पास डिलीवरी पाइप की तरफ शिफ्ट करेगी तो जाहिर सी बात है डिलीवरी पाइप जो है वो डिलीवर कर देता है हमारे पास डिस्चार्ज की शक्ल में, जहाँ पर हमने डिफरेंट अपने पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर वो हमारा पास लिक्विड जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है, वो डिलीवर हो रहा होता है डिलीवरी पाइप में, तो डिलीवरी पाइप के ऊपर हमने एक वाल्व लगा दिया जाता है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा NRV, नॉट रिटर्न वाल्व। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे पास फ्लूइड जो कि एक प्रेशर एनर्जी के साथ डिलीवर हो रहा होता है वो बैक दोबारा वापस आके यहाँ पे जो है वो वाटर हैमरिंग का जो एक प्रॉब्लम हो सकती है इम्पेलर के ऊपर, पंप के ऊपर, उससे बचाता है, ताकि जो पानी एक मरतबा डिलीवर हो जाता है हाई प्रेशर के साथ वो वापस इम्पेलर में दोबारा दाखिल ना हो सके। तो यहाँ से जैसे इसको शिफ्ट किया जाता है, नेक्स्ट वाल्व लगा होता है, वाल्व से जैसे आगे जाता है तो इस जगह से हमारा जो डिस्चार्ज क्यू की शक्ल में हमें हासिल हो जाता है। तो इस तरह जो होती है इसकी मुकम्मल एक प्रॉपर वर्किंग होती है। प्रॉपर वर्किंग होने से हमें जो है वो लो प्रेशर लिक्विड जो होता है वो हमें हाई प्रेशर लिक्विड की शक्ल में डिलीवरी पाइप से, सक्शन पाइप से होता हुआ, केसिंग से होता हुआ डिलीवरी पाइप से हमें डिस्चार्ज की शक्ल में हासिल हो जाता है। तो ये एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है जिसके मुताबिक ये तमाम पार्ट जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में भी पढ़े और इनको मुकम्मल तौर पे ऐसे संभल करके हम अपना प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करते हैं। इसके बाद इसका जो हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसकी अगर हमने पावर फाइंड आउट करनी है कि कितनी पावर मतलब कि रिक्वायर्ड होती है, तो पावर ऑफ पंप जो है उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस जगह पर। तो P इज इक्वल टू है ओमेगा QH डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो इससे हम इसकी पावर जो है वो आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो Q हमारे पास ओमेगा जो है 9.81 ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से यहाँ पर अप्लाई हो रही होती है। 9.81 जो है इसके वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। Q जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज होता है, इसको हम मेजर कर रहे होते हैं इसमें मीटर के ऊपर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो H होता है, ये हमारे पास हेड ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर दो हेड जो है ना वो मतलब के इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हेड जो होता है ये हमारे पास ये I, ये सेंटर पॉइंट से जो ये पॉइंट है जो कि फुट वॉल तक है, ये हमारे पास होता है सक्शन हेड HS।
और एक हमारे पास यहाँ पे हेड जो इस्तेमाल हो रहा होता है, ये हमारे पास होता है इस सेंटर पॉइंट से इस वॉल, ये हेड, ये हमारे पास होता है डिलीवरी हेड। ठीक है जी। तो जो हमारे पास यहाँ पे हेड ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ये वाटर का हेड इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि इन दोनों के मजमूमे के बराबर ही होता है। ठीक है। तो इनकी मदद से हम हेड ऑफ वाटर जो है उसको इन मीटर्स, यहाँ पे मीटर, इन मीटर्स में हम इसको भी यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन ये हमारे पास जो डिवाइड हो रहा होता है ये एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी जो होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो कि पंप की होगी, अगर ये हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी तो इनसे हम अपने पंप की जो पावर होती है उसको आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग, इसके अलावा प्राइमिंग, कैविटेशन, ये क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको किस तरह वर्किंग में लेके आया जाता है, और एक प्रॉपरली एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो किस तरह काम करता है, उसमें डिफरेंट जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह वर्किंग करते हुए जो है वो प्रॉपरली एक प्रोसीजर को मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और पावर ऑफ पंप जो है इसको हम इंशाल्लाह अपने कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें भी अटैच करेंगे और पावर भी फाइंड आउट करेंगे, और इसके अलावा फर्दर जो और भी हमारे एग्जांपल्स होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और बहुत जल्द आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।